घर की महिलाएं, अगर आप रोज झाड़ू लगाती हैं तो आज की बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, ये आपके घर की लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे कैसे, कब और किस भावना से इस्तेमाल किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटी गलतियाँ घर की सुख समृद्धि पर असर डाल देती है। कहा जाता है हर सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन शाम ढलने के बाद झाड़ू लगाना लक्ष्मी को घर से विदा करने जैसा माना गया है। अगर मजबूरी में लगाना भी पड़े तो मन में प्रार्थना जरूर करें। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और इसे हमें कभी भी खड़ा करके खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए और सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि घर के ऊर्जा से जुड़ी हुई इसे माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाएं तो सोचिए कि आप सिर्फ धूल मिट्टी को ही नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने घर से बाहर निकाल रही हैं। मन में एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखो। घर की स्त्री जब श्रद्धा से झाड़ू लगाती है तो वह सिर्फ घर ही नहीं, परिवार का भाग्य भी संवारती है। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है, ये बात हमें हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू जो कि सिर्फ हम समझते हैं कि हमारे घर से मिट्टी कचरा बाहर करने वाला साधन है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। झाड़ू सिर्फ हमारे घर से मिट्टी कचरे को ही साफ नहीं करती, झाड़ू हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता को चारों तरफ फैलाती है। घर की महिलाएं जब भी झाड़ू लगाती है और मन में कलेश, द्वेष, नकारात्मकता या लड़ाई झगड़े वाली भावना रखती है या उस समय उनके मन में ये विचार रहते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए यही विचार आपके घर के हर एक कोने में जहां आपने झाड़ू लगाई है, मिट्टी हटाई है, उसी जगह पे हर एक कोने में वो नकारात्मकता फैल जाएगी। वही विचार आपके पूरे घर में फैल जाएंगे। इसलिए हम जब भी झाड़ू लगाएं, हमारे मन में हमें शांति रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ शायद आपको समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, झाड़ू, अगर हम बात करें झाड़ू की तो हमें झाड़ू को हमेशा ही मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। बहुत से बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि झाड़ू को हमें पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारी गलती से पैर लग भी जाए तो हमें तुरंत ही माथे पर लगाकर माँ लक्ष्मी से झाड़ू से माफ़ी मांगनी चाहिए। झाड़ू को हमें कभी भी पैर से लांघना नहीं चाहिए और झाड़ू उठाकर हमें कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। यह अगर हम ऐसा करते हैं तो यह सबसे बड़ा कलेश और सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का आधार है। जिस घर में झाड़ू का मान सम्मान होता है, झाड़ू से सफाई की जाती है, झाड़ू से नकारात्मकता हटाई जाती है, झाड़ू हमारे घर में सकारात्मकता को फैलाती है और झाड़ू से ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, हमें कभी भी भूल कर भी शाम को सूर्यास्त के बाद
कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और हमें झाड़ू को हमेशा ही ऐसी जगह पर छिपा कर रखनी चाहिए जहाँ पर वो किसी को दिखाई ना दे। दोस्तों, झाड़ू अगर संभव हो तो हमें किसी घर के ऐसे कोने में संभाल कर रखनी चाहिए जहाँ पर वो किसी को दिखाई ना दे। और हमें ऐसे ही इधर उधर झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए, ना ही झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा करके रखना चाहिए, ना कभी उसके पैर लगाना चाहिए। और याद रखें दोस्तों, मंदिर में, हमारे घर में जो पूजा घर होता है, मंदिर होता है, उसके आसपास हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और सकारात्मकता हमारे घर से कोसों दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी मजबूरी में भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अर्थात जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य डूब जाए, जब शाम का समय हो जाए, पूजा प्रार्थना का समय हो जाए, हम आरती कर ले, संध्या आरती, उसके बाद हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर देते हैं। हमारे घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए हमें भूल कर भी शाम के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप शाम से पहले झाड़ू लगा सकते हैं। अगर कभी हमें मजबूरी में झाड़ू लगानी भी पड़े, देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें झाड़ू शाम के बाद लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी कामकाजी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कभी मजबूरी में झाड़ू लगानी पड़ जाए, तो आपको शाम को झाड़ू आप अगर लगा दे तो कम से कम कचरा अपने घर से बाहर ना फेंके, उसे एक जगह इकट्ठा करके रख दे। और जब सुबह हो तभी हमें उस कचरे को अपने घर से बाहर करना चाहिए। अर्थात हमें शाम के समय अपने घर से भूल कर भी कचरा नहीं हटाना चाहिए। अगर हम कचरा हटाते हैं तो इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को भी अपने घर से विदा कर देते हैं। और जब आप झाड़ू लगाएं शाम के समय, तो आप माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करें और उनसे क्षमा मांगे। अगर आप ऐसा करती हैं तो इसका दोष आपको कम हो जाता है और फिर माँ लक्ष्मी भी रुष्ट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, झाड़ू के भी कुछ अपने नियम है, साफ सफाई के भी अपने नियम होते हैं। दोस्तों, हर कार्य में एक संयम होता है, एक नियम होता है। हमारे जीवन में जो हमारे जीवन की दिनचर्या है, उसमें भी एक नियम होता है। अगर हम किसी भी कार्य को नियम के साथ करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और यही कार्य अगर हम बिना संयम के, बिना नियम के करते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है, असफलताएं हमें प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि झाड़ू का हमारे जीवन में कितना महत्व है। झाड़ू सिर्फ झाड़ू नहीं है, सफाई का साधन नहीं है। झाड़ू से ही हमारे घर में सुख शांति आती है। झाड़ू से ही हमारे घर में सकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक वातावरण हमारे घर का झाड़ू से ही होता है और झाड़ू से ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए हमें हमेशा ही झाड़ू को मान सम्मान देना चाहिए और झाड़ू को सही जगह पर रखना चाहिए। जो झाड़ू के नियम है, अर्थात सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और सूर्योदय से पहले भी हमें कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय पूजा प्रार्थना का समय होता है। वो समय होता है जिस समय वातावरण शांत होता है, पूरा ब्रह्मांड आशीर्वाद देने में समाहित होता है। इसलिए अगर हमें सफाई करनी है तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से
पहले ही हमें साफ सफाई का कार्य खत्म कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोज झाड़ू लगाते हैं तो आज से ही इन बातों पर आपको ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा कि क्या आप ये नियम मानती हैं। क्या आप हमेशा अपने घर में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही सफाई करती हैं, या फिर आप एक कामकाजी महिला हैं जो कि इन नियमों के अलग से कार्य करती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर एक महिला तक शेयर कर दीजिए, चाहे आप पुरुष हैं या फिर महिला, लेकिन यह वीडियो हर एक के लिए उपयोगी है। अगर आप चाहें तो आप हर एक महिला को इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि हर एक महिला इन बातों से जानकारी प्राप्त कर सके और अपने घर में माँ लक्ष्मी और सुख शांति का स्थायी रूप से निवास कर सके। दोस्तों, अगर आपको वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट हाईलाइट होगा तो मैं अगली वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी। दोस्तों, अभी मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।